और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पबजी को इस टाइम पाकिस्तान के अंदर टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया गया है। काफ़ी टाइम से हमें ये न्यूज़ आ रही थी कि पबजी बैन हो सकती है। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि पबजी बैन हो सकती है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं सामने आया था। आज के दिन पबजी को ऑफिशियली टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया गया है। जो प्रेस रिलीज़ है वो पीटीए की तरफ से आ गई है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इस बैन के पीछे रीज़न क्या बनी। सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी कि पहले पबजी के ऊपर बात हो रही थी कि पबजी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। लोग 8-8 9-9 घंटे ये गेम खेलते रहते हैं। और पर्सनली मैं खुद पबजी को खेलता रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इसको 8 घंटे खेल सकूँ। 2 मैचेस के बाद मेरा जो शौक था वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया है कि कुछ मिलेनियल्स के अंदर, 15-16 साल के लड़कों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो पबजी को पूरा पूरा दिन खेलते रहते हैं। और आजकल जब टाइम हम लोग अपने घरों के अंदर स्पेंड कर रहे हैं तो जनरली बच्चा अपने कमरे में बैठकर क्या कर रहा है कोई भी नोटिस नहीं कर रहा होता। और ये जो गेम है ये हर टाइम वो खेलते रहते थे। इसकी ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट था ही कि ये एडिक्टिव थी, लेकिन कुछ और केसेस सामने आए लाहौर के अंदर जहाँ पर कुछ सुसाइड केसेस हुए। और ये बताया गया कि ये केसेस भी पबजी ज़्यादा खेलने की वजह से और पबजी में हारने जीतने की वजह से हुए हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया और लाहौर हाई कोर्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। और आज के दिन एक बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज में ये सामने आ गया है कि पीटीए ने पबजी को बैन कर दिया है। अब पबजी का बैन किस तरह से काम करेगा? पीटीए पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करती है और जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो भी पीटीए ही बैन करती है। तो अगर कोई फास्ट वेबसाइट हो वो भी पीटीआई ने बैन करनी होती है। और अब जो पबजी है उसको पीटीए ने बेसिकली इस तरह बैन किया है कि पीटीए ने पबजी के सर्वर्स का जो कंट्रोल है वो ऑफ कर दिया है अभी टेम्परेरी तौर के ऊपर। जिसका मतलब ये है कि अगर आप पबजी अभी के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ओपन करते हैं तो वो लोड नहीं होगी, वो सही तरह से काम नहीं करेगी। आप उस पर जो मैचेस हैं वो नहीं खेल सकेंगे। इनफैक्ट मुझे भी ये बड़ा अजीब सा लगा। मैंने आज एक मोबाइल फ़ोन का रिव्यू करना था और उस पर पबजी नहीं ऑन हो रही थी। मैंने उस मोबाइल फ़ोन की कंपनी से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि भाई क्या सीन है, आपके फ़ोन में पबजी नहीं चलती। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि दूसरे फ़ोन्स पे भी नहीं चल रही थी। और उस टाइम तक ये जो प्रेस रिलीज़ है ये भी सामने आ गई थी। अब पबजी के ऊपर जो प्रेस रिलीज लॉन्च की गई है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स केसेस ऑफ सुसाइड एट्रीब्यूटेड टू पबजी गेम हैव ऑल्सो बिन रिपोर्टेड। तो बेसिकली ये है कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सुसाइड के रिलेटेड है। उसके अलावा ये लाहौर हाई कोर्ट को यहाँ पर मेंशन करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए को डायरेक्ट किया है कि वो इस इशू के ऊपर जो है ध्यान दें एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हेयरिंग कंप्लेंट्स। इसकी जो हेयरिंग है वो 9 जुलाई को होनी है, यानी कि आज 1 तारीख है तो 9 जुलाई को इसकी जो पब्लिक हेयरिंग है वो होगी। और वहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि पबजी का जो बैन है वो आगे एक्सटेंड होगा या पबजी वापस लेकर आई जाएगी। लेकिन 9 जुलाई तक पबजी का जो सारा सिनेरियो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो अभी के लिए अगर आप पाकिस्तान में आप पबजी को नहीं खेल सकेंगे। इसके लिए एक ईमेल भी दी गई है जो कि है consultation-pubg@pta.government.pk। बेसिकली इस ईमेल के ऊपर आप ईमेल करके पबजी के रिलेटेड अपने जो ओपिनियंस हैं वो बता सकते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी के अंदर हैं जो सोचते हैं कि पबजी को वापस आना चाहिए और पबजी एडिक्टिव नहीं है, या अगर पबजी एडिक्टिव है भी तो बाकी गेम्स भी होती हैं, या कोई भी आपकी जो भी आपके दलाइल हैं, हर बंदे की अपनी सोच होती है, तो आप अपने जो ओपिनियंस हैं वो इस ईमेल पे दे सकते हैं। मुझे अच्छी बात जो यहाँ पर लगी है वो ये है कि एक तो ये टेम्परेरी बैन है, इस पर हेयरिंग होनी है। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट कोई रास्ता खोला है जिसपे पब्लिक अपना ओपिनियन बता सके ताकि उनका भी ओपिनियन हेयरिंग में आ सके। तो देखने में आएगा कि गवर्नमेंट इसको किस तरफ लेके जाती है। पर्सनली मैं वो बंदा हूँ जिसको लगता है कि कुछ भी बैन नहीं करना चाहिए, हर बंदे को अपने लाइफ डिसीजंस खुद लेने चाहिए। लेकिन देन अगेन केसेस भी काफ़ी सीवियर थे तो आई कांट बी द जज ऑफ इट। देखने में आएगा गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। लेकिन अभी के लिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि पबजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। और अभी के लिए अगर आप पबजी ओपन करेंगे तो वहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आएगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई हम वीपीएन लगा लेंगे। वीपीएन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि पबजी एक ऑनलाइन गेम है और इसमें सर्वर की जो पिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये पाकिस्तान में पहले ही काफ़ी स्लो चलती है। तो उस पर वीपीएन लगाने के बाद आप यूट्यूब जैसी वेबसाइट तो खोल सकते हैं, पबजी सही तरह काम नहीं करेगी। तो वीपीएन इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर ये ऑफिशियली खुलती है तभी कुछ हो सकता है, वरना वीपीएन के थ्रू गेमिंग जो है वो अगर पॉसिबल भी हुई तो वो कंपेटिटिव नहीं हो सकेगी। और जो इस लेवल पे पबजी खेलते हैं जिनको मसला हो वो वीपीएन पे गेमिंग नहीं कर सकेंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इसके रिलेटेड या इसी तरह के किसी और टॉपिक पे कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको अपडेट कर सकूँ।